In the name of Almighty God who has given me a chance for sharing knowledge with you. Assalamu alaikum students. This is Amjad Masigul. I gonna share with you today Glossary of Bioinformatics. Glossary of Bioinformatics में जो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हमें देखना है डेटाबेस. डेटाबेस क्या होता है? A collection of information. तो हम जितने भी डेटाबेसेस बनाते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर हम एक सिंपल सा टेबल बना सकते हैं. उसके अंदर हम अपना डाटा पुट कर सकते हैं, नेम्स, आईडीज, रोल नंबर्स वगैरह. ये हमारा एक डेटाबेस होगा. कंप्यूटर के अंदर हम C++ या कोई और लैंग्वेज को यूज़ करके हम डेटाबेस बना सकते हैं. उसके अंदर हम अपना डाटा पुट कर सकते हैं. हम उसको ऑनलाइन एक्सेस दे सकते हैं उस डाटा को. तो हमारे पास बहुत किस्म के डेटाबेसेस होते हैं. उनके अंदर हम अपना डाटा पुट करते हैं और एक्सेस करवाते हैं. हमारे सहारा कॉलेज के पास हमारा अपना डेटाबेस है. जिस यूनिवर्सिटी के पास अपने डेटाबेसेस हैं. स्टूडेंट पोर्टल है जिसके ऊपर स्टूडेंट अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा और भी बहुत किस्म के डेटाबेसेस हो सकते हैं. और बायोलॉजिकल डेटाबेसेस होते हैं जिनके अंदर हम अपना बायोलॉजी का डाटा पुट करते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं. बायोलॉजिकल डेटाबेसेस में 3 प्राइमरी डेटाबेसेस हैं. उनमें जेनबैंक है, EMBL है और DDBJ है. अगले लेक्चर में हम इनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. एल्गोरिदम. जितने भी डेटाबेसेस बनाए जाते हैं उनके पीछे कोई ना कोई प्रोग्रामिंग होती है, कंप्यूटर की कोडिंग होती है. वो कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर उसको कोड किया जाता है. उस एप्लीकेशन को, उस प्रोसेस को, उस सॉफ्टवेयर एंड टूल को चलाने के लिए जो कोडिंग की जाती है उसको एल्गोरिदम बोला जाता है. ये कंप्यूटर की लैंग्वेज फॉर एग्जांपल C++ वगैरह में या HTML में किया जाता है. तो ये क्या करता है कि टू प्रोसेस, स्टोर, एनालाइज एंड विजुअलाइज. तो हम वो एप्लीकेशन, वो डेटाबेस कैसा बनाएं कि वो दिखने में कैसा हो, तो इसको एल्गोरिदम बोलते हैं. एक्सेशन नंबर, अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. हमारे पास जितने भी डेटाबेसेस हैं बायोलॉजी के, उनके अंदर हम अपना डाटा पुट करवाते हैं. DNA के सीक्वेंसेस हम उनके अंदर पब्लिश करवाते हैं, या प्रोटीन के सीक्वेंस या उनके फंक्शंस वगैरह. तो जब हम उनके सीक्वेंसेस उनके अंदर पुट करवाते हैं तो हमें वो पब्लिश करके एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देते हैं. ये आइडेंटिफिकेशन नंबर 2 लेटर्स और उसके बाद अंडरस्कोर और उसके बाद 6 डिजिट्स का होता है. जैसा हमारा ID कार्ड नंबर होता है पर्सनल, वैसे ही किसी सीक्वेंस का, जैसे हमने DNA का सीक्वेंस वहाँ पे पुट करवाया पब्लिश करवाने के लिए, उसके लिए उन्होंने हमें एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया. ये आइडेंटिफिकेशन नंबर न्यूक्लियोटाइड के लिए NT से स्टार्ट होता है और मैसेंजर RNA के लिए NM से और प्रोटीन के लिए NP और क्रोमोसोम्स के लिए NC. सीक्वेंस अलाइनमेंट. हम सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल हम 2 सीक्वेंसेस को लेते हैं. DNA के 2 सीक्वेंसेस को हमने लिया. एक को क्वेरी सीक्वेंस बोलते हैं और दूसरे को सब्जेक्ट सीक्वेंस. हम 2 सीक्वेंसेस लेते हैं, उनको अलाइन करते हैं. हमने सिमिलैरिटी सर्च करनी होती है, होमोलॉजी और आइडेंटिटी. हम देखते हैं कि दोनों सीक्वेंसेस के अंदर कितनी सिमिलैरिटी है, उनके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल रहे हैं और कितने परसेंट इनके अंदर होमोलॉजी है. सीक्वेंस अलाइनमेंट हम ब्लास्ट के अंदर, ब्लास्ट एक टूल है, ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है, उसके अंदर हम सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं. पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट कर सकते हैं 2 सीक्वेंसेस का आपस में, या मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट यानी 2 से ज़्यादा सीक्वेंसेस को आपस में अलाइन करेंगे और उनमें से देखेंगे कि कौन कौन से DNA के न्यूक्लियोटाइड सिमिलर हैं. अगर प्रोटीन को सीक्वेंस कर रहे हैं, अलाइनमेंट कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि उनमें प्रोटीन में कौन कौन से अमीनो एसिड्स आपस में सिमिलर हैं. तो हमारे पास 2 किस्म की अलाइनमेंट होती है. ग्लोबल अलाइनमेंट, अगर हमने फुल लेंथ के दोनों के एंड तक, स्टार्ट से एंड तक हमने दोनों सीक्वेंसेस को अलाइन करना है तो ग्लोबल अलाइनमेंट उसको बोल देंगे. लोकल अलाइनमेंट के अंदर ये होता है कि अगर हमने उसमें से कुछ पार्ट्स को अलाइन करना है कि इतने से लेकर इतने तक हमें रिजल्ट दो कि कितनी सिमिलैरिटी है, तो उसको लोकल अलाइनमेंट कह देंगे. ब्लास्ट हमारे पास है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल. इसके अंदर हम सीक्वेंसेस को पुट करते हैं, क्वेरी सीक्वेंस और सब्जेक्ट सीक्वेंस.
सीक्वेंस ए और सीक्वेंस बी, और दोनों सीक्वेंसेस को हम डाल के उसमें से सिमिलैरिटी चेक करेंगे कि अगर तो वो डीएनए के सीक्वेंस हैं तो हम देखेंगे कि कौन कौन सा न्यूक्लियोटाइड आपस में सिमिलर है इसके अंदर। अगर तो वो प्रोटीन का सीक्वेंस है तो हम देखेंगे कि कौन कौन से अमीनो एसिड इसमें सिमिलर हैं। तो ये ब्लास्ट जो फ्रीली अवेलेबल टूल है इसके अंदर हम इसको डाल के करते हैं। सीक्वेंस आइडेंटिटी, सीक्वेंस आइडेंटिटी के अंदर हम देखते हैं कि ये उसके अंदर कौन से वाला अमीनो एसिड या कौन से वाला न्यूक्लियोटाइड डीएनए का सिमिलर है दूसरे के, और टोटल कितने हैं, और इसकी अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो उसको बोल देंगे सीक्वेंस सिमिलैरिटी। सीक्वेंस आइडेंटिटी के कौन कौन से अमीनो एसिड्स या कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड आपस में सिमिलर हैं, और अगर हम उनकी परसेंटेज निकालेंगे तो उसको हम बोल देंगे सिमिलैरिटी। और परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटी की बुनियाद पे हम जो ये रेजिड्यूज आपस में सिमिलर होते हैं या प्रोटीन के या न्यूक्लियोटाइड के, उसकी बेस पे हम निकालते हैं सीक्वेंस होमोलॉजी, यानी कि हम फिर उसको एज अ रिजल्ट पेश करते हैं कि आया ये इसका इंसेस्टर हो सकता है, ये इसका पेरेंट था या नहीं था, ये उसका ऑफस्प्रिंग है। जब हम फाइलोजेनेटिक ट्री बनाएंगे उन सीक्वेंसेस का तो क्या वो आपस में जुड़ रही हैं, क्या उसके ट्रीज और ब्रांचेस बन रही हैं। तो इस सेंस में हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस होमोलॉजी है। एनोटेशन, अ कलेक्शन ऑफ कमेंट्स, नोटेशंस, रेफरेंसेस एंड साइटेशंस। एनोटेशन के अंदर हम डाटा रिट्रीव करते हैं। डाटा रिट्रीवल का मतलब होता है कि हम वेबसाइट से डाटा सर्च आउट करते हैं और उनको डाउनलोड वगैरह करते हैं और डाटा को प्रोसेस करते हैं। एनोटेशन का मतलब है डाटा को प्रोसेस करना और दोबारा से फिर हम अपलोड करते हैं, यानी कंसाइज करते हैं डाटा को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डीएनए का सीक्वेंस था, हमने सॉफ्टवेयर एंड टूल्स को यूज करके उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर बना लिया या प्रोटीन फंक्शंस उसका निकाल लिया, या हमने उसको ट्रांसलेट करके उसकी प्रोटीन बना ली डीएनए सीक्वेंस की, तो उसको एनोटेशन बोलते हैं। अब हमने अपने रिसर्च पेपर के लिए उसको पब्लिश करवाया। डाटा प्रोसेसिंग, जब हम ऑनलाइन डाटा रिसर्च करते हैं या कुछ भी व्हाटएवर जैसे भी, तो अपने कंप्यूटर के अंदर डाटा को प्रोसेस करते हैं, उसको मर्जिंग के लिए, सॉर्टिंग के लिए और कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। रिडंडेंसी, बायोलॉजिकल डाटाबेसेस के अंदर रेपिटेशंस आ सकती हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस किसी ने पब्लिश करवाई होंगी, या सॉफ्टवेयर के अंदर खुद ब खुद वो 2 दफ़ा पब्लिश हो गई, इसको रिडंडेंसी बोलते हैं। डाटाबेस को चाहिए कि वो नॉन रिडंडेंट हो। एंट्रस, हमारे पास जितने भी बायोलॉजिकल डाटाबेसेस हैं उन सबको एक पोर्टल के साथ जोड़ दिया गया है, उस पोर्टल को कहते हैं एंट्रस, ताकि हम बजाय कि एनसीबीआई या दूसरे डीडीबीजे, ईएमबीएल या जेन बैंक के ऊपर हर ब्राउज़र के अंदर जाकर हर दफ़ा उनको सर्च आउट करें, बजाय हम इसके हम एक ही पोर्टल एंट्रस को ओपन करते हैं और उसके ऊपर इनके लिंक दिए हुए हैं, हम वहां से उन लिंक्स को क्लिक करके हम सब डेटाबेसेस को सर्च आउट कर सकते हैं, उन पे जा सकते हैं। फास्टा फॉर्मेट, फास्टा फॉर्मेट हमारे पास होता है ग्रेटर देन के साइन से स्टार्ट होता है और इसके अंदर सारे वर्ड कैपिटल होते हैं। हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट्स हो सकते हैं, जैसे पीडीएफ फॉर्मेट, वर्ड का फॉर्मेट, एक्सेल और पावर पॉइंट का फॉर्मेट, जिसके अंदर हम अपनी फाइल सेव करते हैं। लेकिन ये वाला जो फॉर्मेट है ये ग्रेटर देन के साइन से शुरू होगा और इसके अंदर जितने भी वर्ड हैं न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के ATGC वो सारे कैपिटलाइजेशन में होंगे, वो कैपिटल वर्ड होंगे। इसको हम फास्टा फॉर्मेट कह देते हैं। ये फास्टा फॉर्मेट बायोलॉजिकल डेटाबेसेस यूज करते हैं अपने डाटा को प्रोसेसिंग के लिए। कम्प्लीमेंट्री डीएनए, आप जानते हैं कि हमारे पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक सेंस स्ट्रैंड और एक एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो ये आपस में एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ATGC है तो दूसरा GCAT होगा, उसका कम्प्लीमेंट्री। CDS, ये कोडिंग सीक्वेंसेस आर पोर्शंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं दैट मेक्स द ट्रिपलेट कोडॉन, जिन्होंने कोडॉन बनाने हैं। कोडॉन होते हैं न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस जो कि मैसेंजर RNA को कोड करते हैं, जिन्होंने प्रोटीन बनानी होती है। न्यूक्लियोटाइड का एक सेट होता है
जो कि एक कोडोन बनाता है, और 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सेट जो कि एक कोडोन है मैसेंजर आरएनए का, वो एक अमीनो एसिड को कोड करता है। कंसेंसस सीक्वेंसेस। कंसेंसस सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जो कंजर्व्ड सीक्वेंस हो। फॉर एग्जांपल एक स्पीशी के अंदर, चिंपैंजी या ह्यूमन के अंदर वो कंजर्व है, वो एवोल्यूशन उसकी नहीं हुई, जो एज इट इज जैसा पीछे से आ रहा था वैसा ही है, वो ह्यूमन के अंदर भी वैसा ही पड़ा रहेगा, उसको कंसेंसस सीक्वेंस या कंजर्व्ड सीक्वेंस बोल देते हैं। डीजेनरेसी। बहुत सारे हमारे पास कोडॉन्स होते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन जो है वो एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, या एक अमीनो एसिड जो है वो बहुत सारे ट्रिपलेट कोडॉन से कोड हो रहा होता है, इसको हम डीजेनरेसी बोलते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो कि हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ा था, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर पढ़ा था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर हम डीएनए के एटीजीसी को फाइंड आउट करते हैं, उसका सीक्वेंसिंग करते हैं और उसको स्टडी करते हैं। किसी एक इंडिविजुअल के जब डीएनए फिंगरप्रिंट्स किए जाते हैं तो उसके डीएनए की सीक्वेंसिंग करके हम उससे एनालाइज कर सकते हैं, और फिर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ज़रिए से हर इंडिविजुअल के फिंगरप्रिंट्स लेके पेरेंटेज के मामलों को हम हल कर सकते हैं और फोरेंसिक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि डीएनए सिंथेसिस करता है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए काम करता है। यह डीएनए पॉलीमरेज पीसीआर मशीन के अंदर भी यूज होता है और डीएनए की रेप्लिकेशन करता है, यानी कि डीएनए की कापियां बनाता है। डीएनए प्रोब। Short single-stranded DNA molecules of specific base sequences labeled either radioactively or immunologically. DNA probes बेसिकली छोटे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए के, जो कि लेबल्ड होते हैं किसी कलर के साथ, और ये किसी डीएनए को फाइंड आउट करने के लिए, हमारा जो मतलूबा डीएनए है उसको फाइंड आउट करने के लिए यूटिलाइज होते हैं। हमारे पास एक ट्यूब के अंदर अगर 1000 हमारे पास सेगमेंट्स हैं डीएनए के, तो उसमें से हमने अपना मतलूबा फाइंड आउट करना है, तो हम प्रोब उसके अंदर डालेंगे, वो उसके साथ वो उसका कम्प्लीमेंट्री होगा, और उसके साथ जब वो बाइंड कर जाएगा तो फिर हम उसको आसानी से सेपरेट कर लेंगे। डोमेन। डोमेन जो होता है वो प्रोटीन का फंक्शनल पार्ट होता है। प्रोटीन बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, और डोमेन जो है उसका फर्स्ट पार्ट है, जो फ्रंट उसका प्रोटीन पार्ट होता है, अमीनो एसिड की चेन होती है, उसको डोमेन, जो फंक्शनल पार्ट है उसको डोमेन बोल देते हैं। एक्सप्रेशन। किसी भी जीन का एक्सप्रेशन होता है कि एक जीन जो है वो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो मैसेंजर आरएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्ट होगा, और फिर उसकी आगे ट्रांसलेशन होके वो प्रोटीन के अंदर एक्सप्रेस हो जाएगा। फ्रेमशिप। अगर हमारे पास जो कोडॉन है 3 सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, उसके अंदर डिलीशन आ जाए तो फिर उसको फ्रेम शिफ्ट बोल देते हैं, या एडिशन आ जाए तो फिर नए वो कोडॉन बनेंगे, पुराने खत्म होके नए कोडॉन बनेंगे, तो नई सीरीज ऑफ कोडॉन बनेगी और नए अमीनो एसिड को वो कोड करेंगे, फिर नई प्रोटीन बन जाएगी। जीआई। जेन बैंक डेटाबेस के अंदर जब हम अपना सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का पुट करवाते हैं तो वो हमें एक जैसे एक्सेशन नंबर देते हैं न्यूक्लियोटाइड के लिए, वैसे ही जीन के लिए हमें ये जीन इन्फो आइडेंटिफायर या जीन आइडेंटिफिकेशन नंबर हमें देते हैं ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें। होमोलॉजी। होमोलॉजी परसेंटेज की बुनियाद पे जैसे हम आइडेंटिटी फाइंड करते हैं कि दो सीक्वेंसेस के अंदर कितने बेस पेयर्स आपस में, न्यूक्लियोटाइड कितने आपस में मेल खा रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, वो आइडेंटिटी होगी, और उसकी परसेंटेज को सिमिलैरिटी से निकाल के फिर हम रिजल्ट निकालते हैं कि ये एवोल्यूशनरी तौर पर आपस में कितने रिजेंबलेंस रखते हैं, उसको हम होमोलॉजी बोल देते हैं। हाउसकीपिंग जीन्स। हाउसकीपिंग जीन्स ऐसे जीन्स होते हैं जो हर सेल के अंदर एक्सप्रेस होंगे और वो हमें लिविंग रखते हैं, वो एक्सप्रेस होकर हमारे लिविंग के लिए चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, वो फंक्शनल होते हैं और हमें वो प्रोटीन और वो वाले मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करते हैं जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। हाइब्रिडाइजेशन। जब हमारे पास एक ट्यूब के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स हैं डीएनए के, लेकिन हमने उसमें से एक ही निकालना है, तो हम जब
प्रोब उसके अंदर डालते हैं अपना डीएनए का, तो वो प्रोब कंप्लीमेंट्री होगा उस सेगमेंट के जिसको हमने निकालना है, वो उसके साथ कंप्लीमेंट्री तौर पर बाइंड कर जाएगा और हम फिर उसको निकाल लेंगे। इस चीज को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जंक डीएनए, आपको पता ही है कि हमारे जीनोम के अंदर जंक डीएनए होता है, यानी कि नॉन फंक्शनल डीएनए है, जो कि वैसे ही पड़ा रहता है, उसका फंक्शन अभी तक हमें मालूम नहीं है। इंट्रॉन्स, जंक डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं जिनका फंक्शंस अभी तक हमें नहीं पता। एक्सॉन्स, फंक्शनल डीएनए है, जैसे इंट्रॉन है वो नॉन फंक्शनल, वैसे ही ये भी सेगमेंट्स हैं न्यूक्लियोटाइड के और इनका फंक्शंस हमें पता है, ये जीन्स हैं और ये एक्सप्रेस होते हैं प्रोटीन के अंदर। ओमिम is a continuously updated catalog of human gene and genetic disorders and traits। ये डेटाबेस है जीनोम का और ह्यूमन के जीनोम का। इसके अंदर जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं ह्यूमन जीनोम से रिलेटेड, उनको डिस्कस किया जाता है। नेस्टेड पीसीआर, हमारे पास पीसीआर होती है। जब हम पीसीआर करते हैं तो हम प्राइमर्स डिज़ाइन करते हैं। प्राइमर डिज़ाइन करने के बाद हम प्राइमर लगाते हैं तो पीसीआर का रिजल्ट आता है। हम प्राइमर्स बड़े लगा लेते हैं, छोटे नहीं लगाते। अगर छोटे लगाएंगे तो हमारा रिजल्ट कट जाएगा। बड़े लगा लेते हैं, मार्जिन बड़ा रख लेते हैं और उसके बाद फिर हम दोबारा पीसीआर लगाते हैं, यानी उसको कंसाइज कर लेते हैं बिल्कुल एक्यूरेट साइज के अंदर। इस चीज को बोलते हैं नेस्टेड पीसीआर। एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस तकनीक फॉर रिजॉल्विंग प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। इसके जरिए से हम प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड, आपको पता ही है कि न्यूक्लियोटाइड डीएनए का बेसिक यूनिट है और न्यूक्लियोटाइड जो है उसके अंदर राइबोस शुगर 5 कार्बन वाली, उसके फर्स्ट कार्बन के साथ हम नाइट्रोजनी बेस लगा दें और राइबोस शुगर के 5वें कार्बन के साथ फास्फेट ग्रुप लगा दें तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, हमारे पास जब न्यूक्लियोटाइड आपस में बाइंड करते हैं तो वो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और इनमें बेसिकली 10 से 60 तक न्यूक्लियोटाइड बाइंड कर सकते हैं। ओपन रीडिंग फ्रेम, हमारे पास जो डीएनए का सेगमेंट है उससे मैसेंजर आरएनए बनेगा और उससे जब प्रोटीन बननी है तो वो जो मैसेंजर आरएनए बनेगा उसके अंदर स्टार्ट कोडॉन और फिर स्टॉप कोडॉन होते हैं। तो वो स्टार्ट से स्टॉप तक जितना सेगमेंट होता है वो एक प्रोटीन को कोड कर रहा होता है, उसको ओपन रीडिंग फ्रेम बोलते हैं। ऑर्थोलोगस जीन्स, ऑर्थोलोगस जीन्स ऐसे जीन्स होते हैं जिनके इंसेस्टर्स सेम हो। मिसाल के तौर पर ऐसे जीन्स जिनके पेरेंट्स पीछे से सेम थे और वो आगे, जिनकी अब तो स्पीशीज डिफरेंट हैं बट उनके पेरेंट्स सेम थे। प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे बेसिक होता है जिसमें लीनियर वे के साथ अमीनो एसिड्स जुड़े होते हैं। प्राइमर एक छोटा सेट होता है न्यूक्लियोटाइड का। ये 18 से 22 न्यूक्लियोटाइड का छोटा सा एक सेगमेंट होता है जो कि पीसीआर को स्टार्ट करवाने के लिए, यानी कि डीएनए की कापियां बनाने के लिए पीसीआर के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बगैर डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि पीसीआर हमें कापियां बना के डीएनए की नहीं देता। प्रोब हमारे पास सेगमेंट होता है डीएनए का या प्रोटीन का छोटा सा, और ये आइडेंटिफाई करने के लिए अपना मतलूबा सेगमेंट ऑफ डीएनए या प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूटिलाइज होता है। क्वेरी एंड सब्जेक्ट सीक्वेंसेस, हमारे पास दो सीक्वेंसेस हैं। एक सीक्वेंस को बोलते हैं क्वेरी सीक्वेंस, वो सीक्वेंस जिसको हम पुट करते हैं ब्लास्ट के अंदर सीक्वेंस सिमिलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए, और दूसरा सीक्वेंस है सब्जेक्ट सीक्वेंस जिसके अगेंस्ट हमने सिमिलैरिटी फाइंड आउट करनी है। मिसाल के तौर पर सीक्वेंस ए और सीक्वेंस बी। सीक्वेंस ए को हम क्वेरी सीक्वेंस बोल देंगे क्योंकि हमने उसमें से सिमिलैरिटी फाइंड आउट करनी है। न्यूक्लियोटाइड बेसिस हमने जो सिमिलर हैं बी के अंदर वो फाइंड आउट करने हैं और बी को हम सब्जेक्ट सीक्वेंस बोल देंगे। स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के एल्गोरिदम्स होते हैं हमारे पास, बहुत सारे सॉफ्टवेयर एंड टूल्स होते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर, उनको हम यूटिलाइज करके डीएनए सीक्वेंसेस हम उनको देंगे और वो हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करके देंगे। ट्रांसक्रिप्ट,
मैसेंजर आरएनए के हमारे पास सेगमेंट्स होते हैं जिन्होंने प्रोटीन बनानी होती है, उनको हम ट्रांसक्रिप्ट बोल देते हैं। ट्रांसपोजॉन्स हमारे पास मोबाइल डीएनए या जीन्स होते हैं, इनको हम जंपिंग जीन्स भी बोल देते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये जीनोम के अंदर अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, हमने ह्यूमन के जीनोम को स्टडी किया, उसको एनालाइज किया और उसको सीक्वेंस किया। हमने जाना कि इसके अंदर इतने जीन्स हैं, इतने क्रोमोसोम्स हैं और सबको सीक्वेंस किया, सबके एटीजीसी निकाले। ये स्टार्ट हुआ था 1990 के अंदर और कंप्लीट हुआ था अप्रैल 2003 के अंदर। तो इसके अंदर 4 लोगों का ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था, डीएनए सीक्वेंस किया गया और एक का पब्लिश हुआ था। थैंक्स फॉर योर अटेंशन, गॉड ब्लेस यू।